जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही इमोशनल है संगत जी, और गुरु जी के चमत्कार से परिपूर्ण है संगत जी। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में आंटी जी का 8 साल का बेटा ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा था और डॉक्टर्स ने कह दिया था ऑपरेशन बहुत रिस्की है, चांस ऑफ सर्वाइवल ओनली 20% से भी कम है। लेकिन संगत जी, गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स की वजह से गुरु जी ने उस बच्चे के सिर को स्वयं छुआ और ब्रेन ट्यूमर को ऐसे गायब कर दिया जैसे कभी था ही नहीं। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने ये सत्संग मैं आप तक पहुंचा रही हूं और उन्होंने मुझे ये इतनी प्यारी सेवा बख्शी है संगत जी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए सत्संग का आरंभ हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर लिखकर भेजा गया है। आंटी जी का नाम मीरा है और वह दिल्ली के विकासपुरी इलाके में रहती हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मीरा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और एक मेरा 8 साल का बेटा है संगत जी। मेरा बेटा बहुत ही मासूम और बहुत ही शार्प, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था और टीचर्स कहती थी ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। और संगत जी, मैं गुरुजी से 12 साल से गुरुजी के चरणों से जुड़ी हुई हूँ संगत जी। मैं हर रोज़ सुबह उठकर गुरुजी के स्वरूप के सामने संगत जी, गुरुजी की कृपा की वजह से गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शी हुई है संगत जी। और संगत जी, मैं रोज़ गुरुजी का अमृत वेला करती हूँ। गुरुजी को चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, चंदन तिलक ये सब कुछ करती हूँ। और संगत जी, मैंने शुरू से ही अपने बेटे को गुरुजी के चरणों से जोड़ रखा है और मैं हमेशा अपने बेटे को यही कहती हूँ कि बेटा, ये गुरुजी ही हैं, इन्होंने ही जीवन में सब कुछ ठीक करना है और जब भी घर से निकलो गुरुजी को मत्था टेक कर निकलो। संगत जी, मैं हर गुरुवार जो है गुरुजी का सत्संग करती थी, जो कभी भी नहीं छूटता था। ये तो केवल और केवल गुरुजी की मेहर थी संगत जी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी आती थी संगत जी, मैं बस अपने गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी आप देख लेना, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, बस आप ही देखोगे सब कुछ। और संगत जी, मेरे गुरुजी के प्रति यही सरेंडर था संगत जी। संगत जी, बात जो है संगत जी, ये जून 2025 की है। मेरा बेटा जो है संगत जी, अचानक से खेलता हुआ घर आया। उसने जो अपनी कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी और आते के साथ ही मुझे कहने लगा कि मम्मी, मुझे बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है। उसने अपना बैग रखा और मैंने सोचा गर्मी की वजह से होगा। पानी पिलाया, सिर दबाया, सुला दिया, लेकिन अगले दिन तक भी फिर वही वैसे का वैसे ही। और संगत जी, नेक्स्ट डे और भी उसको तेज़ बुखार हो गया। संगत जी, जब मैंने सुबह उठी तो उसकी आंखें भी लाल थीं और वो बोला कि मम्मी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने तुरंत अपने अंकल को फ़ोन करके ऑफ़िस से बुलाया और हम डॉक्टर्स के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ चेक किया, कुछ बेसिक टेस्ट लिखे और कहा कि आँखों की नर्व पर कुछ प्रेशर है, तो इसलिए इसे बड़े अस्पताल ले जाइए। संगत जी, लोकल डॉक्टर ने एम्स का रेफरेंस दिया और जब हम एम्स में एमआरआई हुई संगत जी, तो मैं वो पल आपको शायद ही शब्दों में व्यक्त कर पाऊँ। एमआरआई रिपोर्ट हाथ में आई। डॉक्टर्स ने हम दोनों हस्बैंड वाइफ को कमरे में बुलाया और कहा कि मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, आपके बेटे के ब्रेन में एक ट्यूमर है और यह ट्यूमर ब्रेन के जिस हिस्से में है वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, सर्जरी बहुत जोखिम भरी होगी। संगत जी, ये सुनते के साथ ही हमारी पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरे हस्बैंड अंकल ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर साहब, प्लीज़ कुछ कीजिए, ये मेरा इकलौता बच्चा है। डॉक्टर ने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप तैयार रहिए।
संगत जी, हमारे जब ये शब्द सुने तो वो बहुत ही दिल को चीर देने वाले शब्द थे संगत जी। मेरे बेटे को एडमिट कर लिया गया, कीमोथेरेपी शुरू हुई, रेडिएशन शुरू हुई। संगत जी, मेरा 8 साल का बेटा, उसके शरीर में इतनी सारी दवाइयाँ, इतने सारे निडल्स, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने वो दिन कैसे काटे हैं। एक रात संगत जी कीमोथेरेपी के बाद मेरे बेटे ने पूछा कि मम्मा मैं ठीक हो जाऊंगा ना? तो मैंने उसे बस गले से लगा लिया और बोला हाँ बेटा, गुरुजी हैं ना। लेकिन अंदर ही अंदर संगत जी मैं टूट रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस समय मेरे गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। संगत जी 3 हफ्ते बाद डॉक्टर्स ने दोबारा एमआरआई की और इस बार रिपोर्ट्स और भी बुरी आईं। मैं बस गुरुजी को याद करे जा रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप किए जा रही थी और बस मैं कह रही थी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है? मुझे पता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, ये मेरे बेटे के या हमारे कर्म ही हैं जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। डॉक्टर्स ने कहा ट्यूमर श्रिंक होने की बजाय और बढ़ गया है और कीमोथेरेपी का कोई असर नहीं हो रहा। और डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड को बुलाकर कहा कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है और सर्जरी में सर्वाइवल चांस का बहुत कम है। ट्यूमर ब्रेन स्टेम के पास था, एक गलती हुई और बच्चा कोमा में भी जा सकता था। संगत जी, जो मेरे हस्बैंड अंकल अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं रोए, वो उस दिन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर सिर पकड़कर फूट फूट कर रोए संगत जी। उस रात संगत जी बस हम अस्पताल के बाहर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे थे और गुरुजी से कह रहे थे कि गुरुजी आप तो हो, सब आप ही संभालोगे। फिर संगत जी अचानक से क्या हुआ, मुझे जिन आंटी ने मुझे गुरुजी के चरणों से जुड़ा था, उनका अचानक से फ़ोन आया और संगत जी उन्होंने, वो गुरुजी की पुरानी संगत थी और संगत जी उनको जब पता चला कि मेरे बेटे के साथ ये सब हो रहा है, तो बस मैंने उन्हें यही कहा कि आप प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, गुरुजी से कहो मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे पास और कोई नहीं है। संगत जी उस रात आंटी ने मुझे बस यही कहा कि गुरुजी के चरणों में बैठकर बस अपने बेटे की फ़ोटो उनके चरणों में रख दो और बस गुरुजी से यही कहना कि गुरुजी ये आपका बच्चा है, ब्रेन ट्यूमर है, एम्स में है और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। संगत जी जैसे वो कहते हैं ना कि हम बस जब गुरुजी को दिल से पुकारते हैं संगत जी, और जो हमारा विश्वास गुरुजी के प्रति होता है, गुरुजी को हमारी सारी परेशानियों को समाप्त करना ही होता है संगत जी। जैसा आंटी ने मुझे बताया कि मैंने अपने बेटे की फ़ोटो गुरुजी के चरणों में रख दी और बस आंखें बंद करके गुरुजी से प्रार्थना करी। संगत जी कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब शांत हो गया और बस मुझे संगत जी गुरुजी का एक टेलीपैथी मैसेज भी आया कि ये बच्चा मेरा है और इसके सिर पर जो परेशानी थी वो मैंने अब हटा दी है और बस तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। संगत जी गुरुजी ने कहा कि मैंने वो सब कुछ हटा दिया। ये टेलीपैथी मैसेज देखकर मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस रात संगत जी एम्स के आईसीयू में रात के करीब 2:30 के 3 बज रहे थे। अमृत वेला का समय था। मैं बस उस समय गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मेरा बेटा सो रहा था और मैं बस पास वाली चेयर पर बैठकर अमृत वेला कर रही थी संगत जी। तभी अचानक से आईसीयू का मॉनिटर अचानक बीप करने लगा और नर्सेज दौड़ती हुई आईं। मैं चौंक कर उठ गई, लेकिन जब नर्सेस ने मॉनिटर देखा तो वह हैरान रह गईं। मेरे बेटे के सारे वाइटल्स अचानक नॉर्मल होने लगे थे और उसकी ब्रेन की प्रेशर रीडिंग जो पिछले 3 हफ्तों से डेंजरसली हाई चल रही थी, वो एकदम से नॉर्मल हो गई संगत जी। संगत जी मैंने देखा कि जो मेरा बेटा पिछले 3 हफ्तों से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था, उसने उसी समय आंखें भी खोली और बोला कि मम्मा गुरुजी आए थे, गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और
मुझे बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। संगत जी, मेरा 8 साल का बच्चा, जिसने कभी गुरुजी को फिज़िकली रूप में तो नहीं देखा था, लेकिन संगत जी उसने उस रात आईसीयू में गुरुजी को अपने पास खड़ा देखा और महसूस किया कि गुरुजी का हाथ उसके सिर पर है। संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि अगली सुबह जब डॉक्टर्स ने राउंड लिया, मेरे बेटे को देखकर वो हैरान रह गए। और संगत जी, मैं आपको एक बात और बताना भूल गई, जब मेरे बेटे को गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा संगत जी, तब उस रूम में इतनी तेज़ गुरुजी की फ्रेगनेंस आई और मुझे ऐसा यकीन हो गया था कि गुरुजी आ गए हैं, अब मेरे बेटे के जीवन को वो संभाल लेंगे। और संगत जी, जब डॉक्टर्स राउंड पर आए, वो मेरे बेटे को देखकर हैरान रह गए। मेरा बेटा बेड पे बैठा हुआ था। उसने मुस्कुराकर डॉक्टर को गुड मॉर्निंग कहा और डॉक्टर्स ने तुरंत इमरजेंसी में एमआरआई करवाया। रिपोर्ट्स आई और संगत जी, डॉक्टर खुद रिपोर्ट देखकर सन्न रह गए। ट्यूमर, जो 3 दिन पहले एमआरआई में क्लियरली विजिबल था, जो बढ़ रहा था, वो पूरी तरीके से गायब हो रहा था, जैसे कभी था ही नहीं। और डॉक्टर्स ने कहा, मैं मेडिकल साइंस में 30 साल से हूँ और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, ये साइंटिफिकली पॉसिबल है ही नहीं। संगत जी, डॉक्टर्स ने तो हमें जवाब दे दिया था और बस मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ये कोई साइंस नहीं है, ये मेरे गुरुपा का चमत्कार है। मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसे करते करते 1 हफ़्ता बीता संगत जी, और मेरे बेटे को जो है संगत जी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। उसकी रिपोर्ट्स डे बाय डे बहुत बहुत बेटर होती जा रही थी। और संगत जी, हम उसके बाद करीब 2 हफ्ते के बाद मैं अपने बेटे को लेकर अपने हस्बैंड अंकल के साथ गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर पहुंची। और मैंने जैसे ही मैं गुरुजी के सामने बैठी ना संगत जी, और ऐसा मुझे एहसास हुआ कि मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे के सिर पे हाथ रखा है और कहा कि बेटा, तू मेरा बहादुर बच्चा है, जो तेरे पिछले जन्म के कर्म थे, पर जो तेरे पिछले जन्म के कर्म थे वो मैंने काट दिए हैं। बस तेरी माँ ने इतना विश्वास रखा, इतनी श्रद्धा रखी, अब तू बिल्कुल ठीक है। और सुन, तू बड़ा होकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, जो दूसरे बच्चों की जान भी बचाएगा। संगत जी, मुझे पूरा पूरा एहसास दिया कि गुरुजी ने ये शब्द कहे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी संगत जी, कि उन्होंने मेरे बेटे को इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। संगत जी, संगत जी, मैंने बस गुरुजी को पुकारा और गुरुजी जैसे दौड़े चले आए। लेकिन संगत जी, मैं हर उस माँ को, हर उस माता पिता को यही कहना चाहूँगी कि जब भी हम गुरुजी को सच्चे दिल से पुकारते हैं और जब भी हम ऐसा गुरुजी का कोई भी सत्संग सुनते हैं संगत जी, तो गुरुजी हमेशा हमें सत्संग के थ्रू यही वचन देते हैं कि मेरे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम एक बार पूरे विश्वास से पुकारो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि आज मेरा बेटा बहुत बेटर हो चुका है। संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी और सारे संगत परिवार से यही कहूँगी कि कभी भी जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हमेशा गुरुजी पे विश्वास कभी मत छोड़ना। संगत जी, जैसे डॉक्टर्स ने मेरे बेटे के लिए कह दिया था कि सर्वाइवल चांस ओनली 20% से भी कम है, लेकिन संगत जी, गुरुजी के लिए 20% और 0% और 100% में कोई फ़र्क ही नहीं है। जहाँ दुनिया के सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, वहीं से गुरुजी का रास्ता खुलता है संगत जी। और मैं ये कहना चाहूँगी संगत जी कि बस गुरुजी के चरणों से अपने बच्चों को भी ज़रूर जोड़िए संगत जी, क्योंकि जब हमारे बच्चे भी गुरुजी पर विश्वास रखेंगे तो गुरुजी को उनकी विपदाएं हरने के लिए आना ही होगा। और संगत जी, अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही गुरुजी से जोड़िए, उन्हें सिखाइए कि हर रात सोने से पहले एक बार गुरुजी का नाम अवश्य लें। और संगत जी, जब सारी संगत मिलकर कुछ अरदास गुरुजी के चरणों में करती है ना संगत जी,
तो संगत जी, गुरु जी को अपनी सारी संगत की अरदास ज़रूर सुननी पड़ती है संगत जी। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि हम सब संगत परिवार एक परिवार हैं और सब एक दूसरे के लिए हैं। जब कोई मुश्किल में आए, एक दूसरे की मदद हमेशा करें। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स की वजह से आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। उसके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। वो स्कूल जाता है, खेलता है, पढ़ता है। हर सुबह उठकर सबसे पहले गुरु जी के सामने हाथ जोड़ता है। और संगत जी, हम रोज़ हर मंडे गुरु जी के दर्शन करने के लिए गुरुपा हमें बुलाते हैं अपने ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि संगत जी, गुरु जी ने मेरे बेटे को बचाया। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही, अगर गुरु जी ने मुझे कहा है मेरा बेटा आगे चलकर बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से मेरा बेटा एक बहुत अच्छा डॉक्टर ज़रूर बनेगा। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि जब तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारते हो, मैं उस घर में ज़रूर आता हूँ जहाँ मेरा नाम लिया जाता है। बस तुम केवल विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास रखो और मेरे प्रति पूर्ण सरेंडर में रहो, यानी कि पूर्ण समर्पित में रहो। संगत जी, मैं बस आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आपके घर में भी अगर कोई बीमार है, कोई परेशानी से गुजर रहा है, तो ये सत्संग गुरु जी के चरणों में आपकी तरफ से एक प्रार्थना ही है। गुरु जी ने सब कुछ सुन लिया है, बस आप विश्वास रखें। और बस मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि आने वाली 7 जुलाई मंगलवार को हमारे प्यारे गुरु जी का बर्थडे है संगत जी। और संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर की टाइमिंग्स जो रहेंगी, वो सुबह 6 बजे से रात के 11:15 बजे तक रहेंगी। और संगत जी, गुरु जी की जालंधर मंदिर की टाइमिंग 4 बजे से शाम के 7 बजे तक रहेगी। और गुरु जी के मुंबई मंदिर के दर्शन की टाइमिंग 10 बजे से शाम के 7 बजे तक रहेगी। और संगत जी, लुधियाना मंदिर की टाइमिंग 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। और गुरु जी के आगरा मंदिर की टाइमिंग 11 AM टू 7 PM रहेगी। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि गुरु जी का बहुत ही प्यारा और हमारे गुरु जी का जन्म दिवस आ रहा है संगत जी। संगत जी, हमारे गुरु जी हैं ही कितने प्यारे ना संगत जी, कि आज हम सब जो हैं गुरु जी की कहानी, कि गुरु जी ने कैसे जन्म लिया और गुरु जी का कैसा जीवन है, इसके बारे में जानेंगे संगत जी। संगत जी, हमारे गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पास कैसे आए हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हुआ था कि तुम मेरे पास पहुँचे? तुम मेरे पास नहीं आए थे, मैं ही तुम्हारे पास आया था। किसी न किसी बहाने से किसी को अपने मंदिर बुलाया, किसी से अपने बारे में बातें करवाईं, किसी को किसी और के माध्यम से अपने पास बुलाया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे दुख दर्द दूर कर सकूँ, और वे गुरुजी दूर भी कर रहे हैं। और बहुत जल्द सब कष्ट संगत जी गुरुजी समाप्त कर देंगे। बस गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें और श्रद्धा बनाए रखें। गुरुजी कृपा और गुरुजी के आशीर्वाद हमेशा सारे संगत परिवार पर यूं ही बरसती रहे। सभी संगत से मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी। संगत जी, हमारे गुरु जी हैं ही इतने प्यारे कि केवल एक विधाता ही अपने संतों के साथ आत्मीय एवं अतरंग संबंध स्थापित करते हैं, और उनके संत अपने आराध्य के साथ। यद्यपि लाखों भक्त जो हैं गुरु जी से अवगत हैं, फिर भी हम उनके बारे में अत्यंत कम जानते हैं। वास्तव में व्यक्ति स्वरूप गुरु जी के बारे में तो हमारा ज्ञान शून्य से अधिक कुछ भी नहीं है संगत जी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनकी अभिलाषा के अनुसार ही है। आध्यात्मिक कथाएं मात्र जिज्ञासु के लिए नहीं हैं, क्योंकि संगत जी, स्पिरिचुअलिटी केवल जिज्ञासा का प्रसंग नहीं है। वास्तव में यह एक अत्यंत गूढ़
विषय है जिसको समझने के लिए बहुत उद्यम और सतत परिश्रम की आवश्यकता है। गुरुजी के जीवन की जानकारी संगत जी इतनी सीमित है कि उसे मात्र रूपरेखा ही कह सकते हैं। जो रूपरेखा हमारे समक्ष है उसे पूर्ण विश्वसनीयता के साथ सत्यापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय के साथ याददाश्त पर विश्वास करना कठिन हो जाता है और प्रसंग कहानियाँ बन जाती हैं और कहानियाँ और लंबी लोक कथाएँ इसी आधार पर हमें ज्ञात है और वह वर्णित है। संगत जी, गुरुजी दिव्य ज्योत हैं जिनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला तहसील के टुंगरी गांव में हुआ था। पंजाब सदा से सिख गुरुओं का पुण्य स्थल रहा है। जैसे यीशु मसीह का जन्म पर 3 ज्ञानी पुरुष पहुंच गए थे, वैसे ही गुरुजी के जन्म पर बहुत सारे सर्प दिखे थे। एक प्रमुख किंतु अद्भुत संयोग जो उनकी वास्तविकता से अवगत कराता है कि वह शिव थे, जिनका चित्रण उनके नीले कंठ और हाथ में लिपटे हुए सांपों से दृष्टिगोचर होता है। और यह भी सत्य है कि कुछ अनुयायियों ने उनका यह रूप देखा भी है। संगत जी, डुंगरी कृषि प्रधान ग्राम था और गुरुजी का बचपन भी उसी वातावरण में व्यतीत हुआ। उनके पिता बताते हैं कि उनका छोटा पुत्र अक्सर खेती में सहायता करता था और जब भी ऐसा होता था उनके खेत की पैदावार आसपास के खेतों से कई गुना अधिक होती थी। गुरुजी अक्सर निकट ही संत सेवा दास जी के डेरे पर मिलते थे और उनके परिवार के सदस्यों की इच्छा के विपरीत जो चाहते थे गुरुजी अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें। उनकी इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनको कभी कभी कमरे में भी बंद कर दिया जाता था। लेकिन संगत जी, फिर भी गुरुजी डेरे पर संतों के साथ बैठे हुए मिलते थे, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी पाए जाते थे। भविष्य दृष्टा संत लोगों को सजग करते थे कि गुरुजी को अकेला छोड़ दें, क्योंकि वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। इन शब्दों की महत्ता संगत जी की गुरुजी त्रिलोकीनाथ हैं उस समय भी या दशकों उपरांत भी, जब उनके संगत की संख्या बहुत बढ़ गई है, समझ में नहीं आई है। किंतु देवत्व कभी छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि कष्ट निवारण तो उसकी प्रवृत्ति है। उनके बचपन के एक दृष्टांत के अनुसार उनके एक सहपाठी का पैन परीक्षा से पूर्व टूट गया था और गुरुजी ने उसको अपना पैन दे दिया, जिससे उसने अपनी परीक्षा पूर्ण करी और गुरुजी ने उसे टूटे हुए पेन से सफलतापूर्वक अपने उत्तर लिखे। संगत जी, यह उनकी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। उनके अनुसार गुरुजी की परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न उन्हें पहले ही पता होते थे और उनके अध्यापक शिष्य की कक्षा से अचानक थोड़ी देर के लिए अंतर्ध्यान हो जाने की घटनाओं से सदा विस्मित रहते थे। गुरुजी अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए पढ़ते रहे, जो अन्य सामान्य बच्चों के समान चाहते थे कि उनका पुत्र एमए की उपाधि प्राप्त कर ले। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 उपाधियां प्राप्त करी हैं। कुछ समय के उपरांत गुरुजी ने संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए घर छोड़ दिया था और वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर पर प्रकट हो जाते थे। कुछ दिन रहते थे, फिर या चल पड़ते थे या कई दिनों के लिए लुप्त हो जाते थे। उनके माता पिता समझ गए थे कि उनका पुत्र कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनकी माँ अन्य भक्तों की भांति उनको गुरुजी से संबोधित करती थी और उन्हें सत्संगों में अक्सर गुरुजी के पैर छूते हुए देखा जा सकता था। यदि कोई भक्त निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो गुरुजी उसको एक छोटा किंतु अर्थसंगत उत्तर देते थे कि उन महापुरुषों के कोई नाम ही नहीं होते। इस कथन का अभिप्राय मात्र इतना होता था कि उनके व्यक्तित्व के समान स्वयं ब्रह्म भी समाहित है और दोनों एक ही हैं। नाम के लिए जिस भिन्नता की आवश्यकता होती है उसका लोप हो चुका है और एक निजी मानव शरीर होते हुए वह व्यक्तिविहीन और अंतर्यामी थे। तत्पश्चात संगत जी, उस शरीर का उद्देश्य मानवता को उसके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाना हो गया। संगत जी, लोग बड़ी संख्या में गुरुजी के पास आने वाली समस्याओं से मुक्त होने के लिए पहुंचने लगे। अधिकांश आर्थिक गृहस्थी, व्यवसाय, व्यापार, कर्म जनित रोगों से संबंधित होती थी। शीघ्र ही उनकी प्रतिभा समूचे पंजाब में फैल गई और लोगों ने उनको ढूंढ निकाला।
गुरुजी सदा कहते रहे, असल चीज़ तो कोई मंगता ही नहीं। वह तो दिव्यता के मूर्त रूप थे और उनकी इच्छा थी कि लोग उनके पास प्रेम के लिए और केवल प्रेम के लिए ही आएं। संगत जी, गुरु जी से इतना प्यार कीजिए कि आज तक जिससे हम शायद ही किसी मतलब इस दुनिया में हम किसी से प्यार करते हों, इतना प्यार कीजिए संगत जी। संगत जी, गुरु जी दिव्यता के मूर्त रूप हैं। उनकी इच्छा है कि लोग उनके आसपास प्रेम के लिए, केवल प्रेम के लिए ही आएं। नम्रतापूर्वक समर्पित प्रेम से वह अकल्पनीय, असंभव वस्तुएं तक देने में सक्षम हैं। गुरु जी तो दाता हैं, उनकी ना कोई आशा है, ना उन्होंने किसी से कुछ ग्रहण किया है। गुरु जी विभिन्न स्थानों पर रहे, जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली, और सत्संगों की नदी पवित्र गंगा की भांति इन बंजर भौतिकवाद से तृप्त प्रदेशों में बहने लगी। और यही स्थान थे जहाँ न लोग केवल पूरे भारत में अपितु समस्त विश्व से उनके आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। गुरु जी के सत्संगों में वितरित होने वाला चाय और लंगर प्रसाद उनके परम आशीर्वाद से संपन्न है। उनके द्वार सबके लिए खुले हैं, चाहे वे उच्च है, चाहे वो निम्न है, अमीर है या गरीब है, या पड़ोसी है या विदेशी है। स्वयं गुरु जी दिव्यता से परिपूर्ण हैं, उनके लिए सब एक समान है। संगत जी, अपनी संगत को वो ऐसे ही पालन करने को कहते हैं। संगत जी, संगत की जो शंकाओं से उत्पन्न व्यर्थ के अंधविश्वास एवं निराधार परंपराओं को गुरुजी ने त्यागने को कहा। गुरुजी का कथन यही है कि सब ईश्वर से प्रेम करें, सब धर्म समान हैं और उनका सबका मूल एक ही है, एक परमेश्वर और मानवता का एकमात्र स्वरूप विश्व बंधुत्व का है। अतः इसी तर्क पर जाति और मत के आधार पर कोई अंतर संभव नहीं है। ज्योतिष और अज्ञानता पर आधारित उपाय उनको अस्वीकार थे। संगत जी, वे अपने भक्तों को अपने कर्मों को समाप्त करने में सहायता करते हैं और यह जानते हुए भी कि उनके शरीर को भी हानि होती है, वे अधिक बुरे कर्म अपने पर ले लेते हैं। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत के लिए, अपने भक्तों के लिए सर्वोच्च हैं। बदले में संगत जी उनको अपने भक्तों से मात्र इतनी ही अभिलाषा है कि वह अच्छा आचरण करें, किसी की भी निंदा ना करें, सबकी सहायता करें और किसी को भी हानि ना करें। यद्यपि वह हमारे पूर्व कर्मों की आंधी में से अपने संगत को निकाल कर उनको जीव और आत्मा का दर्शन कराते हैं, वह सदा सुकर्म और सदाचार करते हुए अध्यात्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। संगत जी, गुरु जी संपूर्ण समर्पण और अप्रतिबंधित आस्था आवश्यकता है अगर आपको गुरु जी से जुड़ना है। संगत जी, गुरु जी के मात्र कल्याण कितना कह देने से संगत को सदा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बार उन्होंने समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जन्म के लिए नहीं बल्कि मोक्ष तक है। गुरु जी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किए, वह सदा व्यावहारिक अध्यात्मता के कर्ता हैं। जैसा वे अक्सर कहते हैं कि उनके संदेश उन शब्दों के माध्यम से प्रसारित होते हैं जो उनकी सभा में बैठे हुए संगत के हृदय को भाव विभोर कर देते हैं। अतः संगत गुरु शिष्य में स्थापित पवित्र संबंध बनने पर उनके संदेश सार्वजनिक या निजी रूप में ग्रहण कर लेते हैं। यह पावन रिश्ता आपसी संबंध का मूल आधार था और वह भक्त का जीवन उस स्तर तक उठा देते हैं जहाँ पर सुख, आपूर्ति और शांति सुगम होती है। संगत जी शब्द मार्गदर्शन बन जाते हैं, न केवल भक्तों संगतों को उसका वास्तविक लक्ष्य बता देते हैं और वह उसको उसकी वर्तमान स्थिति से भी अवगत करा देते हैं। आप सभी जानते हैं गुरुजी ने 31 मई 2007 को शिष्यों का प्रिय सदा गुलाबों के पुष्पों सा सुगंधित शरीर त्याग दिया और इस प्रकार से हमें यही शिक्षा दी कि उन्होंने अपनी संगत को बता दिया कि जीवन कितना क्षण भर है। जिस भांति वह चले गए, उन्होंने यह पाठ सबके मन स्थलों पर स्थायी रूप से छोड़ दिया है। अति सुंदर बाग में स्थित सबको मंत्र मुक्त करने वाला पवित्र बड़ा मंदिर
उनकी आध्यात्म की धरोहर है और इतना अद्वितीय है कि उसे पृथ्वी पर स्वर्ग ही कहा जा सकता है। गुरुजी ने इतनी शक्तिशाली हैं संगत जी कि गुरुजी के आशीर्वाद के लिए मात्र उसके निकट से गुजरना ही पर्याप्त है। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम संगत पर ऐसे ही बरस रही है और चिरकाल तक यूं ही बरसती रहेगी संगत जी, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं संगत जी कि आगे के जीवन में शायद ही हम सब ने यह सीखा है संगत जी कि कि कोई हमें डरा देता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा हमें प्रेम से और अपने प्रति समर्पित रहना ही सिखाया है संगत जी। संगत जी, बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके सारे परिवार, संगत परिवार पर ऐसी ही बरसती रहे। और संगत जी, आप सभी जानते हैं हम सत्संग के अंत में गुरुजी के पावन वचन का भी अनुसरण करते हैं संगत जी। आज गुरुजी का 95वां वचन है। तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा कि यह हमेशा अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। संगत जी, गुरुजी का 96वां वचन है। जे मेरी फोटो नाल तांबे दा लोटा छुआ दो ता ओ ब्लेस हो गया। कदे भी लोटा नूं डिटर्जेंट दे नाल नहीं धोना। राती नींबू या राख दे नाल धो के भर के रखो, सवेरे पी लो। अर्थात गुरुजी ने कहा, मेरे स्वरूप से तांबे का लोटा छुआ कर भर देने से ही वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से नहीं साफ़ करना चाहिए। रोज़ रात को नींबू या राख से धोकर पानी में भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही जल पीना चाहिए। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि गुरुजी हमेशा तांबे के लोटे का जल पीने के लिए हम सारी संगत को कहते हैं संगत जी। तो आप भी अपने घर में गुरुजी के स्वरूप के सामने रात में तांबे के लोटे का जल भरकर अवश्य रखें संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स देने का तरीका होता है संगत जी, वो बेहद ही अद्भुत और बेहद ही निराला है संगत जी। और संगत जी, आप सभी जानते हैं कि हमारे गुरुजी का पावन जन्म दिवस आ रहा है संगत जी। ये सारी संगत परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के दर्शन करने के लिए गुरुजी के मंदिर जाएं। और अगर आप संगत जी गुरुजी के दर्शन करने के लिए मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो दिल को बिल्कुल भी छोटा मत कीजिएगा, क्योंकि संगत जी गुरुजी तो अपने हर स्वरूप में प्रेजेंट हैं। आप उनसे बातें करें, उनके साथ उनका बर्थडे मनाएं, अपने घर में ही गुरुजी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें, घर में लंगर प्रसाद बनाएं। आप सत्संग करना चाहते हैं तो गुरुजी का सत्संग कीजिए। संगत जी, कभी भी गुरुजी ने कोई भी दिखावा करने के लिए नहीं कहा है। आप अगर 4 संगत भी नहीं बुला सकते हैं तो भी टेंशन मत लीजिए संगत जी। अपने घर में बस जोत जगाएं, गुरुजी को प्यार से जो आपका मन करे वो भोग लगाएं और उनके साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें। और संगत जी, ये प्यारी गुरुजी की जो मैंने आपके साथ यात्रा को शेयर किया है, ये सभी संगत परिवार के साथ अवश्य शेयर करें ताकि गुरुजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा संगत को पता चले कि हमारे गुरुजी महाशिव हैं संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर यूं ही शेयर करते रहिए। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाज़िरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।